अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर के बारे में। तो देखिए मेरी बात सुने, जो बिहेवियर है उसको कंट्रोल करने के लिए पहली बात तो ये कि जीन्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब वो जीन्स क्या करती हैं? ठीक है, अब वो क्या करती हैं कि बिहेवियरल स्ट्रक्चर्स को यानी कोड करती हैं। कोड फॉर बिहेवियरल स्ट्रक्चर्स मतलब ये कि बिहेवियर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हैं वो बिहेवियर परफॉर्म करते हैं। अब वो स्ट्रक्चर तो लाजमी होती हैं ना, ठीक है, एक बिहेवियर को शो करवाने के लिए। ठीक है, अब देखो हम जब भी बिहेवियर शो करते हैं या तो हाथ की मदद से शो करते हैं या अपने फेशियल एक्सप्रेशन की मदद से। ठीक है, मतलब ये कि मुख्तलिफ किस्म के आर्गन्स की ज़रूरत होती है बिहेवियर को शो करवाने के लिए। अब इसी तरह से जो ना वर्टिब्रेट्स की नॉर्मल लोकोमोशन के लिए क्या लिम्स चाहिए हो। ठीक है, अब वो लिम्स की सिंथेसिस कौन करवाता है? इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? जीन्स के पास होती है। ठीक है, तो अब जीन्स तो उसको सिंथेसिस कर रहा है, लेकिन उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए चांद जो है ना एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी ज़रूरत है। ठीक है, उसे इन्वायरमेंट की भी ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर उसे न्यूरिशमेंट चाहिए। ठीक है, और उसे वाटर बैलेंस चाहिए। ठीक है, लिम्स को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, तो मतलब ये कि डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर का कंसेप्ट ये कहता है कि जीन्स और इन्वायरमेंट दोनों ज़रूरी हैं बिहेवियर के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इसी तरह से कॉनरेड लॉरेंस की हम बात करते हैं। ठीक है, कॉनरेड लॉरेंस ने क्या किया? एडल्ट बिहेवियर को स्टडी किया। किसके बेसिस पे स्टडी किया? ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिकली एंड इन्वायरमेंटली। ठीक है, उन्होंने एडल्ट बिहेवियर को डिटरमाइन किया जेनेटिकली और इन्वायरमेंटली डिटरमाइन किया। ठीक है, और उन्होंने ये कहा था कि जो एडल्ट की बिहेवियर है वो किसके ज़रिए कंट्रोल होती है? कंट्रोल बाय जीन्स। ठीक है, कि वो जीन्स के ज़रिए कंट्रोल होती है, लेकिन अपेयर किसके ज़रिए होती है? इन्वायरमेंट के ज़रिए अपेयर होती है। ठीक है, यानी अब बंदा एक एक्सपीरियंस है उसका। ठीक है, वो उसकी एक्सपीरियंस किसके ज़रिए शो होती है? इन्वायरमेंट के ज़रिए शो होती है, इसी इन्वायरमेंट में ही शो होती है। ठीक है, क्योंकि वही इन्वायरमेंट ही बता रहा होता है कि आपने किस तरह से बिहेव करना है। ठीक है, कॉनरेड लॉरेंस का कंसेप्ट यानी उसका जो एनालिसिस था वो यही था कि जो उसने एडल्ट बिहेवियर यानी स्टडी किया था। ठीक है, उसने जो ना बिहेवियर को जेनेटिकली और इन्वायरमेंटली डिटरमाइन किया था, और उन्होंने ये कहा था कि जो एडल्ट बिहेवियर है वो जीन्स के ज़रिए कंट्रोल होती है, और साथ साथ में उससे इन्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, उस बिहेवियर को शो करवाने के लिए। और एक छोटा सा कंसेप्ट है। ठीक है, इट्स अ नेचर और नर्चर डिबेट। ठीक है, अब देखो जो नेचर है उसका मतलब होता है वो जीन। ठीक है, और दूसरा जो नर्चर है उसका मतलब होता है कि वो इन्वायरमेंट। ठीक है, मतलब ये कि इस कंसेप्ट में ये इट्स नेचर और नर्चर डिबेट में ये कह रहे हैं। ठीक है, कि जो बिहेवियर्स हैं उसके लिए दोनों चाहिए, जीन भी चाहिए और इन्वायरमेंट भी चाहिए। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है बिहेवियर्स आर नॉट ओनली कंट्रोल्ड बाय नेचर और नर्चर। ठीक है, जो बिहेवियर्स हैं ना तो वो नेचर उन्हें कंट्रोल कर सकता है, ना ही उन्हें नर्चर कंट्रोल कर सकता है। सॉरी, अकेले में नहीं कर सकते, दोनों दोनों मिलकर ही करेंगे, ना सिर्फ अकेले में। ना तो वो नेचर कंट्रोल कर सकता है, ना ही अकेले में नर्चर कंट्रोल कर सकता है। इनको कंट्रोल करने के लिए दोनों चाहिए, नेचर भी और नर्चर भी। और उसके बाद जो ना एक छोटा सा कंसेप्ट है टेल वेगिंग कंसेप्ट। ठीक है, देखो टेल वेगिंग कंसेप्ट ये जो ना ये एक एडॉप्टिव भी है और इवॉल्व भी है। अब एडॉप्टिव किस तरह से है कि वो फूड के लिए ऐसे फूड जब भी वो फूड को देखते हैं तो दुम को हिलाने लगते हैं। ठीक है, ये एडॉप्टिव है। और दूसरी बात ये कि इवॉल्व कैसे कि ये उनके पेरेंट्स से। ठीक है, उनके पेरेंट्स से उनमें मुंतकिल हुआ है, मतलब ये कि ये जीन्स के ज़रिए पास हुआ है। ठीक है, जीन्स के ज़रिए। अब देखो एडाप्टिव क्या है कि वो इन्वायरमेंट को देख रहा है, और इवॉल्व क्या है कि वो जो ना उनकी जीन्स यानी मदर से उनके जो पेरेंट्स हैं उनसे ये इन्फॉर्मेशन इनमें मुंतकिल हुआ है। तो टेल वेगिंग कंसेप्ट क्या है कि बिहेवियर के लिए दोनों यानी दोनों चाहिए होता है। ठीक है, इन्वायरमेंट भी और जीन्स भी ज़रूरत होती है। ठीक है, टेल वेगिंग का कंसेप्ट ये है। उसके बाद जो है ना उसके बाद जो है ना आगे है कि जो वोल्फ्स हैं, ठीक है, वो झुंड की सूरत में शिकार करते हैं। अब झुंड की सूरत में वो शिकार क्यों करते हैं? ठीक है, पहली बात तो ये कि झुंड उनका एक एडाप्टिव बिहेवियर है। ठीक है, कि मतलब ये कि वो इस तरह से ख़ुद को अडॉप्ट करते हैं फूड के लिए। ठीक है, कि झुंड की सूरत में जाके फूड सर्च करते हैं। दूसरी बात ये कि जो ना फिटेस्ट टू सर्वाइवल, मतलब ये कि जब जो वो झुंड की सूरत में होंगे तो उनके प्रे होने के प्रेडेटर या सॉरी उनके शिकार हो जाने के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है, मतलब ये कि उनकी प्रोटेक्शन वो ज़्यादा हो जाती है, प्रोटेक्शन परसेंटेज ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि देखो अब ये किससे सीखते हैं? ठीक है,
अपने वालिदैन से सीखते हैं या दूसरों से सीखते हैं, ठीक है। तो ये जो ऐसा समझो उनके दरमियान में जीन्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। वो जीन्स जो है क्या होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं, ठीक है। और इस तरह से जो बिहेवियर है उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि ये आपको आसानी से समझ आ गया होगा, इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। शुक्रिया, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।